Hi, I am Sayyid Rashid from Ahlebad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlebad High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 9th Physics Chemistry chapter number 5 Gravitation. And in gravitational, in today's session we will going to do one derivation, and this derivation is to know the universal law of gravitation, that is the force of attraction between two bodies. We have started our universal law of gravitation in our previous session or previous part, and we have come across with the acceleration of moon, and we got the acceleration of moon like 0.27, isn't it? So in today's session we will going to derive one more derivation, and in this derivation we will going to fetch the force of attraction between two bodies. After that I will explain you more and more related to the universal law of gravitation. जैसा कि आप जानते हैं ऑल स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, मैं सैयद राशिद हूँ और आज हम क्लास 9th की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन है। हमने प्रीवियस सेशन में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का शुरुआती काम करे थे, जिसमें हम सिर्फ एक्सेलरेशन ऑफ मून को डिराइव करे थे, जो हमको 0.27 वैल्यू आई थी। अब हम उसी की हेल्प से एक डेरिवेशन निकालेंगे जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ के बारे में आएगा। उसके बाद और बहुत सारा हमको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग अवर टॉपिक, एज आई ऑलरेडी डन ऑल द बोर्ड वर्क। मैंने जितना भी बोर्ड पे का काम था वो ऑलरेडी कर लिया हूँ। विद इन फ्यू मिनट्स आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन एंड आवर क्लास विल बी फिनिश। ओके, जैसा आप देख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आई थी, ठीक है, वो क्या थी, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ मून AM आई थी 0.27। ये समथिंग रहती है, इसके यूनिट्स मीटर और यूनिट्स के कुछ यूनिट्स रहते हैं इसके, ठीक है। तो ये वैल्यू आई थी। गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट है, गैलीलियो फाइंड दैट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज एक्वायर्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 981 centimeter per second square. Thus acceleration, here A means, I wrote the A means acceleration of an apple nearly equal to 981 centimeter per second square. इसका मतलब क्या है? ये जो स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखाया, तो देखिए गैलीलियो को ये पता था कि जितने भी बॉडीज है वो लोग जो अर्थ के सरफेस के करीब है, जो हमारे अर्थ के सरफेस के करीब है, उन लोगों का जो एक्सेलरेशन होता है वो 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता। तो इससे हमको साबित क्या हुआ, थस एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल क्या होना चाहिए, नियरली 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड होना चाहिए था। तो देखिए अब कंपेयर कर रहे हैं, क्या कंपेयर कर रहे हैं, नाउ कंपेयरिंग एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, या AE का मीनिंग होता है एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ एंड एक्सेलरेशन ऑफ मून। अब मैं यहाँ पे एंड का खाली सिंबल डाल दिया, तो सर खाली सिंबल डाल के छोड़ दिए, बोलेंगे कॉपी भी करना रहता आप लोगों को, तो एंड लिख दिया, AE एंड AM। ये हो गया, कंपेयर कर रहे हैं ये दोनों को। तो देखो, जब हम कंपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम डिवीजन में एक ये काम करे हैं साइंटिस्ट हैं यहाँ पे। ये चीज़ हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। जिस तरीके से आपको डेरिवेशन बताया गया आपके रीडर या वर्कबुक, उस तरीके से आपको 1 से 2 खुद प्रैक्टिस करने पे आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ को न्यूमरेटर में रखा गया, वेराज एक्सेलरेशन ऑफ मून को डिनोमिनेटर में रखा गया। रख के ये इक्वेशन को सॉल्व करें। जैसा आप देख सकते, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ बाई एक्सेलरेशन ऑफ मून इक्वल टू, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ क्या है अपने को 981, वेराज एक्सेलरेशन ऑफ मून क्या है 0.27। जब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ गई 3640। इसकी एक्चुअल वैल्यू मेरे हिसाब से आई थिंक आप लोग कैलकुलेट करके देखिए 3633.3333 आती है एक्चुअल वैल्यू। इसलिए इसको नियरली का सिंबल डाले हम, एग्जैक्टली का सिंबल नहीं डाले। तो नियरली क्या हो गया 3640। खैर ये आपके नॉलेज के लिए बताया हूँ मैं, 36 ये आप लोग कहीं लिख लेंगे, तो ये लिखने का पार्ट में नहीं आता, तो इसलिए मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको। तो देखिए अब ये इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिए। फिर न्यूटन को क्या था मालूम था, न्यूटन न्यू दैट द रेडियस ऑफ अर्थ RE एंड द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ RM are 6371 किलोमीटर एंड
3,84,400 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली वी गेट। मतलब क्या है इसका, न्यूटन को दो चीज़ों के बारे में मालूम था। वो दो चीज़ें क्या है, देखिए वो दो चीज़ें हैं, एक है आर ई यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, और एक है आर एम रेडियस ऑफ मून। तो रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ क्या है आपको, यानी कि कुछ इस तरीके से है 631 ये रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ, ये रेडियस ऑफ अर्थ है ये आर एम, सॉरी 6371, और ये डिस्टेंस है यानी कि सेंटर, ये आपका अर्थ है समझिए, ये हमारा मून है, ठीक है। ये मून से लेके सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सेंटर ऑफ मून का जो तकरीबन डिस्टेंस होता है वो इतना है, बोल रहे हैं 3,84,400 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली वी गेट। कभी भी दो चीज़ें एक साथ लिखे तो एक स्टेटमेंट रेस्पेक्टिवली हम लिखा करते हैं। वी गेट तो हमको क्या आ रहा, आर एम, ठीक है, जैसा कि यानी कि ये आर एम क्या है, डिस्टेंस है, कौन सा, अर्थ के सेंटर से लेके हमारे मून के सेंटर तक का डिस्टेंस बोल सकते हैं आप। इतना है 3,84,400 किलोमीटर्स। वेर एस आर ई रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ का खाली इतना रेडियस कितना है 6,371। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो नियरली हमको 60.3 आता। ऑन स्क्वायरिंग अबाउट बिकम, हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं इसको, तो ये आर एम बाई आर ई होल स्क्वायर हो गया इजिकल्स टू 60 होल स्क्वायर हो गया। तो जब हम इन दोनों को स्क्वायर कर रहे हैं, आर एम बाई आर ई होल स्क्वायर इजिकल्स टू 60.3 होल स्क्वायर क्या हो रहा, 3640 हो रहा। अब आप यहाँ पे देख सकते, मैं आपको ग्रीन मार्कर से मार्क करता हूँ, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी सेम है, तो हम इसको इसके बराबर लिख सकते। इज इन इट आ रहा समझने, आर यू अंडरस्टैंडिंग। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से हम ये 3640 हटा दे रही, खाली कंपेयर कर रही एक्सेलरेशन ऑफ मून, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ बाई एक्सेलरेशन ऑफ मून इज इक्वल्स टू यानी कि आर एम बाई आर ई होल स्क्वायर हो गया। तो सो वी गेट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम ये कैसा आया स्टेप, आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये पार्ट आपको बोर्ड का दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ। तो साइंटिस्ट डायरेक्टली क्या करे, देखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, आई थिंक ग्रीन मार्कर इज समवॉट लाइट, ग्रीन मार्कर लाइट रहता, समझने में मुश्किल होती। ए ई बाई ए एम को डायरेक्ट क्या कंसिडर कर लिया ना, ए कंसिडर कर लिए, सिंपल बात है। वेरस आर एम बाई आर ई होल स्क्वायर है ये, इसको क्या कंसिडर कर लिया ना, 1 बाई आर स्क्वायर। 1 बाई आर स्क्वायर क्यों करे, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वी गेट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ए क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स ही है ना, यानी एक्सेलरेशन एक फोर्स के टाइप का है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ से भी हम बोल सकते। थस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या है, F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन 4 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद F इज इक्वल्स टू के एम बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे K कैसा आ गया सर बोलते हैं आप ना, तो देखिए यहाँ पे मैं दो चीज़ें तो आपको क्लियरली लिख दिया था कि यहाँ पे M तो आपका मास ऑफ एन एप्पल है, R रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ये K क्या है आपको एक कांस्टेंट है, ठीक है, CONSTANT कांस्टेंट है। और इसी इक्वेशन में F क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो है ये। चार टर्म समझ गया, M, R, K एंड F जो ऊपर के है। फोर्स ऑन अर्थ बाई एप्पल, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नॉर्मल अर्थ और मून का, दोनों का आपस में, दो बॉडीज का। तो फोर्स ऑफ अर्थ ऑन एप्पल यानी कि एप्पल के ऊपर अर्थ का कितना फोर्स रखा, F इज इक्वल्स टू K डैश M बाई आर स्क्वायर। सेम केस यहाँ पे M क्या है, मास ऑफ अर्थ है, इधर क्या है, मास ऑफ एप्पल था, ये मास ऑफ अर्थ है। R क्या रहता आपको, रेडियस ऑफ अर्थ रहता ऑब्वियसली, ठीक है। वेरएस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एप्पल एंड अर्थ, अर्थ और एप्पल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता। और K डैश, अगेन K डैश भी एक कांस्टेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं, K इज इक्वल्स टू जी एम। अब जी एम एंड K डैश इज इक्वल्स टू ऑल्सो जी एम, तो वेर G क्या है हमारा, G इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। G को वैसे तो यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। और G की एक अपनी वैल्यू भी होती, तो G की वैल्यू मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। वेर G इज अ कांस्टेंट। फ्रॉम 5 and 6 इक्वेशन से हमको क्या डिराइव हुआ, F इज इक्वल्स टू जी एम एम बाई
आर स्क्वायर। तो ये हमारा मेन फार्मूला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो इन्हें कहता क्या, दो बॉडीज़ के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता वो गिवन होता, किससे गिवन होता, गिवन बाई G/m/r²। वेरस G क्या रहता आपको, यूनिवर्सल कांस्टेंट रहता, m क्या रहता, मास ऑफ, जो कैपिटल M है एक का मास है समझ सकते हैं आप, ठीक है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, और स्मॉल m है मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। r इज नथिंग बट उन दोनों का जो डिस्टेंस है उन दोनों के सेंटर से बीच में वो है। इसको पहले साइंटिस्ट कुछ इस तरीके से भी लिखा करते थे, F=G m1m2/r² भी लिखा करते थे। तो वैसे तो अभी नहीं लिख रही, इसको कैपिटल M और स्मॉल m बता रही। तो ये इंटरमीडिएट में भी हुआ करता था पहले, जैसा मैं आपको बताया हूँ, अभी तो 9th में दे दिया गया है। सो यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक, मेक श्योर यू हैव टू रिवाइंड दिस वीडियो। अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही तो आप थोड़ा सा इसमें रिवाइंड कर सकते। साथ ही साथ आप लोग इसको 2 से 3 मरतबा या 4 मरतबा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको परफेक्ट आता। तो कभी भी आपको बोल सकता डिराइव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आपको डिराइव करना है, यानी कि ड्राइव। इसका क्वेश्चन भी मैं रेड मार्कर से लिखा देता हूँ ताकि आपको बहुत सहूलत हो जाए। होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड क्लियरली। इसका क्वेश्चन क्या रहता बोलते, डिराइव DERIV, ड्राइव UNIVERSAL, यूनिवर्सल LAW, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इस तरीके का ये क्वेश्चन होता है। अक्सर वैसे तो ये इंटरमीडिएट में पूछता 4 मार्क्स में। हमारे 9th क्लास के हिसाब से कुछ फार्मूलेस जो इसके अंदर है वो हमको हेल्पफुल होंगे, मददगार होंगे। जो वैल्यूज है, जो फार्मूलेस है, न्यूमेरिक में काम आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो मून का एक्सेलरेशन है 0.27 है, और वैसे ही एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ है 981 है। वैसे ही यानी आपको रेडियस ऑफ अर्थ का रेडियस है 6371, और डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड मून, अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर। ये काम आ सकता है आपको। साथ ही साथ आपको कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले जो यहाँ पे बन रही कि F क्या होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² से। अगर आपको फोर्स मालूम, ये जो फोर्स और एक्सेलरेशन, ये पूरा इसका जो पल्प है, जो लास्ट का जूस है मक्स, वो F है, यानी कि F आपको डायरेक्ट, यानी कि अगर आपको फोर्स मालूम करिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज़, बोल के 2 बॉडीज़ का आपको मास दे देता, एक का दूसरे का मास दे देता, वेरस अर्थ का रेडियस दे देता आपको। तो अर्थ का रेडियस आपको मालूम होना चाहिए 6371 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये हेल्पफुल होता आपको। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली डिराइव यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्वेश्चन लिखिए, यहाँ से कंप्लीट पूरा आप आंसर लिख लेना है। लिख लेके इसको 2, 3, 4 मरतबा प्रैक्टिस करना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, ओके। एज यू आर लर्निंग दिस थिंग फर्स्ट टाइम, थोड़ा सा आपको डिफरेंट अलग लगे, बट आप 1 से 2 खुद थोड़ा काम करने पे समझ में आ जाता। होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ कॉपी कर लिए होंगे। समझने आया या सर पे से सही बोल के चले गया? स्टूडेंट मेक श्योर ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप ना, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है यारो, ठीक है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करिए 2 से 3 मरतबा, और मेरे जो लेक्चर है ख़ुद फिर से सुनिए, श्योरली यू विल गेट अंडरस्टैंड, ओके। अभी हम एक प्रॉब्लम करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉब्लम का जैसा कि आपको क्वेश्चन ऑलरेडी मैं लिखा दिया हूँ। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट नियर द अर्थ सरफेस, नेग्लिजिबल हाइट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए ये हमारा एक अर्थ है, अर्थ के आस फिर एक सैटेलाइट घूम रहा है। अर्थ के जो मास है उसको हम कैपिटल M ले लेंगे, और जो सैटेलाइट का मास है उसको स्मॉल m ले लेंगे, ठीक है। तो उन्हें जो गोल घूम रहा है उसका टाइम पीरियड क्या होता, और यहाँ पे बताया जा रहा नेग्लेक्ट हाइट ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ से लेके जो सैटेलाइट की हाइट है उसको लाइट ले लो, यानी नेग्लेक्ट कर दो बोल के बोल रहा है। तो आंसर देखिए किस तरीके से हो रहा हो। पहला मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, वो स्टेटमेंट क्या है देखिए, द फोर्स FORC फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। यस ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, क्या होता है वो, क्या होता सिंपली जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो अभी हम करे थे, गिवन बाई F = G/m/r², ठीक है। यहाँ पे m क्या है मैं आपको बता दिया, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब भी कर देता हूँ इसमें। जो कैपिटल M है वो मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, देखिए मास ऑफ अर्थ कंसिडर करा था ना, इज इंट इट,
ये बहुत आसान सम है जो इंग्लिश में मैं लिखा रहा हूँ। आप लोग बोल रहे होंगे सर खाली हिंदी में समझा देने। दोज हु आर कम्फर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज दे कैन जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड, नीड नॉट टू वरीड दैट सर इज गो ऑन एक्सप्लेनिंग इन हिंदी इटसेल्फ। नहीं आता कि क्या है कि सर को इंग्लिश बोले ऐसी बात करते। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, जो स्मॉल m है वो क्या करे हम, मास ऑफ सैटेलाइट। सिंपल क्वेश्चन है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, आप देख सकते। वेराज हमारे पास g क्या रहता, यूनिवर्स। पहले r देख लेंगे हम, r क्या है, r इज नथिंग बट रेडियस ऑफ, किसका रेडियस कंसिडर करेंगे हम, आप यहाँ पे ये बोलिए अर्थ का करेंगे या फिर हम सैटेलाइट का करेंगे। तो यहाँ पे अर्थ का रेडियस कंसीडर करते हैं, कभी भी आपको याद रखना चाहिए, जो होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, g। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बोला था g को हम फिलहाल कीप करेंगे, g इज इक्वल्स टू g ही रख लेंगे, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो अब इसका अब आंसर देखिए, ये तो हमने जो क्वेश्चन में दिया था उसका डेटा लिख दिया। सिर्फ यहाँ पे हमको एक चीज़ ही हमारी तरफ से लिखना पड़ा, वो जो फॉर्मूला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो देखिए एक अर्थ है, अर्थ के आस पास यानी उसके नियर द सरफेस क्या हो रहा, घूम रही सैटेलाइट। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इज गिवन बाय, लिख दिए। ये पूरा मास क्या है, MMR पूरा लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए सपोज कर रहा हूँ मैं, क्या सपोज कर रहा हूँ, लेट v बी द स्पीड। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी आप वो कर सकते हैं। स्पीड किसकी स्पीड देखेंगे हम यहाँ पे, यानी सैटेलाइट की देखेंगे या फिर अर्थ की देखेंगे। स्पीड ऑफ दी सैटेलाइट देखना होगा यहाँ पे। सैटेलाइट क्यों देखना होगा, क्योंकि हम आपको किसका टाइम पीरियड मालूम कर रहे हैं अपन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का मालूम कर रहे हैं। तो v का फॉर्मूला हम आपको मालूम है 2πr/t होता है, इज इंट इट। तो अब इसमें से मेरे को ओनली t चाहिए, तो इम्प्लाइज मेरे पास t क्या बच जाता, लाइक 2πr/v बच जाता मेरे पास t। नेक्स्ट है हमको एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, REQUIED, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जब सेंट्रीपिटल फोर्स हमको रिक्वायर्ड होना चाहिए, जो हम इससे पहले पढ़े थे कि जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट को घुमाते हुए रखना है हमें, किससे, अर्थ की ऑर्बिट से, तो उसको एक फोर्स होता है। तो सेंट्रीफिकल फोर्स कहाँ से आता है हमको, इस प्रोवाइडेड, कहाँ से प्रोवाइड हो रहा बोलिए, बाय द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। जो अर्थ का ग्रेविटेशन है उससे हो रहा, बाय द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। किसको हो रहा है ये, टू सैटेलाइट। किसको प्रोवाइड हो रहा है ये फोर्स, सैटेलाइट को प्रोवाइड हो रहा, ताकि उन्हें एक कंप्लीट ऑर्बिट में कंटिन्यूअस घूमती रहे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हेंस सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला है mv²/r, इज इंट इट, है नहीं है ये फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे mv²/r अपनी जगह पे है। तो यहाँ पे देखिए BUT, बट FC यानी कि FC हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, क्या है हमारे पास GMM/r² है, इज इंट इट। तो हम क्या करेंगे इसको, GMM/r² इज इक्वल्स टू mv²/r लिखते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझने आ रहा होगा। FC हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कंसिडर कर रहे हैं, तो GMM/r² इज इक्वल्स टू mv²/r लिखिए। तो ये क्या हो जाता है, GMM/r² इज इक्वल्स टू m, v की प्लेस पे क्या लिख रहा हूँ मैं, 2πr/t² तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिंस बोल के लिख देता हूँ मैं। सिंस क्या है, v इज इक्वल्स टू कितना है अपने को, 2πr/t है। तो अभी आप यहाँ तक कॉपी करिए, इसके आगे का स्टेप मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं, ज़्यादा सिंपल डेरिवेशन है, नीड नॉट टू कंफ्यूज, सिंपल डेरिवेशन है। आप इधर से आप कॉपी कर लीजिए, मैं आगे का आपको कराता हूँ। होप यू हैव कॉपीड। अब इसके बाद का कैसा कंटिन्यू कर रहा हूँ देखिए अपना। अब मेरे पास GMM/r² एज इट इज़ है, MB स्मॉल एज इट इज़ है। ये क्या हो जाता है हमारे पास, 4πr²/t²/r हो जाता। तो ये इजिकल्स टू क्या हो जाता, GMM/r², ओके स्क्वायर लिखना है, ठीक है, स्क्वायर इजिकल्स टू m अपनी प्लेस पे है, ये 4πr², तो ये जो हो जाता हमारा, ये जो r है ऊपर की तरफ चले जाता, इंटू r हो जाता है, बाई t² अपनी जगह पे है। तो ये स्टेप हमारा क्या आ गया, m 4πr²
आर क्यूब हो जाता है। ये आर क्यूब क्यों हो जाता है स्टूडेंट एंड ऑल द व्यूअर्स? आर स्क्वायर इंटू आर क्या होता है हमारे पास? आर क्यूब हो जाता, तो इसी की वजह से ये आर क्यूब हो गया। लेकिन ये जो आर क्यूब होता है, तो यहाँ तक आप समझ गए उम्मीद करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ टी चाहिए, तो टी चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो देखिए ये टी स्क्वायर उधर चल जाता, आर स्क्वायर इधर आ जाता, ठीक है। ये स्टेप में आप थोड़ा सा चेंजेस करिए कि ये जो आर है हमारा, ये आर को हम डायरेक्ट न्यूमरेटर में इधर नहीं भी जाएंगे, बल्कि टी के बाजू को रख देंगे ये आर को, तो हमारे पास ये आर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं अभी ये स्टेप का इधर का पार्ट में थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ। अब मेन हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म हो गया इक्वेशन, तो इसको हम इधर की तरफ भेजेंगे, इसको हम इधर की तरफ भेजेंगे, लेकिन ओनली हम टी ही भेजेंगे। तो क्या होता देखिए, सबसे पहले मैं टी स्क्वायर लिख लिया जो इधर की तरफ भेज रहा हूँ, आर को नहीं भेज रहा हूँ ये। उसके बाद हमारे पास क्या था, एम 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर किधर हो गया, इससे इंटू हो जाता, डिवाइडेड बाई क्या हो गया हमारे पास, जी एम हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते, और आर भी अपनी जगह पे है, जैसा था वैसा आर है, आर को हम नहीं भेजे। ये एम गेट कैंसिल हो जाता, ये आर कैंसिल होने पे हमारे पास क्या बच जाता, यहाँ पे खाली एक आर बच जाता। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर जो बचता है, टी स्क्वायर इजिकल्स टू 4 पाई, ठीक है। सेम आर स्क्वायर इंटू आर क्या होता, आर क्यूब होता, तो ये यहाँ अप्लाई होगा, आर स्क्वायर इंटू आर, ये आर क्यूब हो गया बाई कैपिटल जी बाई कैपिटल एम। अब यहाँ पे आप देखिए एज ओके, जी एंड एम आर कांस्टेंट, दोनों भी क्या है, कांस्टेंट है, जी एंड एम क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचता, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो हमारा जो टाइम पीरियड होता है मेन सैटेलाइट का कुछ इस तरीके से होता है। जैसे ही अगर हम यानी कि सब्सटीट्यूट करेंगे एम आर जी की वैल्यू इक्वेशन में, तो हमारा जो टी हो सकता, फाइनली जो हमारा टी का आंसर आता, टी इज इक्वल टू 84.75 मिनट, MINUTES। तो ये हमारा फाइनल आंसर बच जाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझने आ रहा होगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ आप इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, ठीक है। एज ऑफ नाउ आपको खाली इतना हिस्सा कॉपी करना है, कुछ स्टेप्स है जो यहाँ पे मैंने लिखा था, ये आप कॉपी कर लीजिए। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज क्लास। इतना हमारे क्लास में काफ़ी है आज के लिए। आज की क्लास ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, स्टूडेंट्स स्पेशली, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगी होगी, समझने नहीं आता, वो होता वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। आप अपना फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा। अगर आपको ये क्लास में कुछ प्रॉब्लम दिख रही तो आप वीडियो को रिपीट करके 1 से 2 खुद देखिए, आप 2-3 मरतबा देख के 2-3 मरतबा प्रैक्टिस कीजिए। आज का जो सेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है, ओके। सो आई एम सैयद राशिद, I am taking care here like physics and chemistry for higher classes. You are watching our YouTube channel name as Ahle Baid High School and Junior College. Have a great time. Take care. Thank you.